हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, टर्माइट यानी दीमक एक ऐसा इंसेक्ट है जो आपके घर में लगी लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ी को खराब करता है और साथ ही बिल्डिंग को भी डैमेज करता है, यानी आपके घर को भी डैमेज करता है। और हाई राइज बिल्डिंग यानी फ्लैटों के अंदर जो 40-50 फ्लोर तक फ्लैट्स बने होते हैं, उनके अंदर दीमक कैसे पहुंचती है और टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा पेस्टिसाइड सबसे अच्छा होता है और टर्माइट ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, वही सब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टर्माइट एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि कॉलोनी बना के रहता है और एक कॉलोनी के अंदर लाखों करोड़ों दीमक होती हैं, जिनमें एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, बाकी रेस्ट सोल्जर, वर्कर और एलेटे टर्माइट होती हैं। दोस्तों, वर्कर टर्माइट का काम होता है कॉलोनी के बाकी मेंबर्स के लिए खाने का इंतजाम करना, पानी का इंतजाम करना और रानी द्वारा दिए गए अंडे और बच्चों की देखभाल करना और उनको फीड कराना। सोल्जर टर्माइट का काम होता है कॉलोनी की रक्षा करना और एलेटे टर्माइट का काम होता है पेरेंट कॉलोनी को छोड़ करके नई जगहों पर जाकर के नई कॉलोनी बसाना। और इनका कलर डिफरेंट स्पीसीज में ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर का हो सकता है और ये जो है आपको मोस्टली बरसात के टाइम में अपने घरों के आसपास और लाइट के आसपास उड़ती हुई नजर आ जाएंगी। दोस्तों, एलेटे टर्माइट के पंख होते हैं जिसकी हेल्प से ये उड़ के हाई राइज बिल्डिंगों के अंदर जो फ्लैट बने होते हैं, घर बने होते हैं, उनके अंदर जाके घुस जाती हैं और जहां पर भी इनको सीपेज मिलती है यानी सीलन मिलती है और लकड़ी मिलती है, ऐसी जगहों पर जाके घुस जाती हैं और इनके पंख गिर जाते हैं और इनमें से एक रानी बन जाती है और एक राजा बन जाता है और ये फिर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे करके कॉलोनी इनकी फैलना शुरू हो जाती है पूरे घर के अंदर। और रानी एक दिन के अंदर 20 से 30 हजार अंडे देती है और जो रानी होती है वो मिनिमम 25 साल से लेकर के 30 साल तक जिंदा रहती है। और जब वो रानी मर जाती है तो उसी कॉलोनी के अंदर में से किसी एक टर्माइट को इसकी जिम्मेदारी मिल जाती है, फिर उसके बाद वो रानी बन जाती है और फिर ये क्रम चलता रहता है। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर से दीमक बिल्कुल खत्म हो जाए तो उसके लिए जरूरी है उसकी कॉलोनी को खत्म करना। इतने कॉलोनी खत्म नहीं होगी, आप घर से टर्माइट बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती। दोस्तों, टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लिए इंडिया में 4 तरह के पेस्टिसाइड आते हैं। एक तो है क्लोरोपाइरिपोस, जो कि मार्केट में आपको लीथल या एल्ड्रिन के ब्रांड नेम से मिल जाएगा। दूसरा है बाइफेंथ्रिन, जो कि बाइफ्लेक्स के नाम से आता है। लेकिन ये दोनों पेस्टिसाइड रिपेलेंट पेस्टिसाइड होते हैं और रिपेलेंट पेस्टिसाइड का काम इतना होता है, जैसे आप इसका स्प्रे किसी भी इंसेक्ट पे या दीमक के ऊपर करेंगे, ये ऑन द स्पॉट दीमक को खत्म कर देता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि दीमक की कॉलोनी कहां पर है और कहां से ये दीमक आई है, उस कॉलोनी को ये खत्म नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जैसे ही इसका असर खत्म होता है उसके तुरंत बाद दीमक उस जगह पे दोबारा अटैक कर देती है, यानी कि ये कॉलोनी को खत्म नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पेस्टिसाइड है इमिडाक्लोप्रिड, जिसे बायर कंपनी प्रीमाइस के नाम से बनाती है और यूएसए की एफएमसी कंपनी इसको पैक्सटोन के नाम से बनाती है। ये दोनों ही कंपनियां इंटरनेशनल है और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन करती हैं, इसीलिए हम ये दोनों प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसके अलावा नंबर 4 आता है फिप्रोनिल, जिसे बायर एजेंडा के नाम से बनाती है। फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्राइड ये दोनों ही बेस्ट पेस्टिसाइड है टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये डोमिनो इफेक्ट पे काम करते हैं। इसका ट्रीटमेंट आप एक बार कहीं भी कर दें अपने घर के अंदर, उस जगह पर 4 से 5 साल तक कहीं भी दीमक नहीं आती है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उस जगह पर सीलन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सीलन आएगी तो ये जो केमिकल है वो खराब हो जाता है और सीलन के साथ धीरे धीरे करके उड़ जाता है, इसलिए इसका असर खत्म हो जाता है। बस आपको सीलन का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये तो है केमिकल की जानकारी। अब ये ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको अपनी एक साइट पर लेकर चलता हूं, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा इस ट्रीटमेंट को कैसे करना चाहिए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस टर्माइट ट्रीटमेंट को आप खुद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है आप ठीक से ना कर पाएं और आपके घर में दीमक की प्रॉब्लम खत्म ना हो और आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप जिस सिटी में भी रह रहे हैं वहां पर कोई पेस्ट कंट्रोल करने वाला हो जो अच्छा हो, जिसके पास में गवर्नमेंट लाइसेंस हो और गवर्नमेंट ट्रेनिंग हो, आप उसी के थ्रू ये ट्रीटमेंट कराएं, जिससे कि आपका एक ही बार में अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो जाए और आपके यहाँ पे दीमक की प्रॉब्लम खत्म हो जाए और आपका पैसा बर्बाद होने से बच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको अपनी साइट पे लेके चलता हूं और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं ट्रीटमेंट कैसे होता है। ये 28 फ्लोर की बिल्डिंग है और इसके 12 फ्लोर पर फ्लैट बना हुआ है, जिसके अंदर हम टर्माइट ट्रीटमेंट करने वाले हैं। चलिए वहां चलते हैं।
हम फ्लैट के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दीमक ने इस घर को ख़राब किया है। ये देखिए दोस्तों, ये 4 बेडरूम फ्लैट है जिसके सभी रूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग थी और दीमक ने बुरी तरह से सारे फ्लोर ख़राब कर दिए थे, जिसकी वजह से वुडन फ्लोरिंग निकालनी पड़ी। और यहाँ तक कि जो इसकी चौखट थी वो प्लास्टिक की थी, पीवीसी की बनी हुई, और उस तक को निकालना पड़ा, उसको भी अंदर से ख़राब कर दिया दीमक ने। तो ये हालत करी है। और ये बाथरूम की हालत है। ये देखिए, यहाँ से दीमक आई थी। ये नेस्ट है पीछे की तरफ जो बनाया हुआ है टर्माइट ने, और इस नेस्ट से इसने शुरुआत करी थी और पूरे घर में फैलती चली गई धीरे धीरे के, दीवारों के अंदर घुस के, टाइलों के अंदर घुस के, ब्रिक्स के अंदर घुस के, और सब कुछ ख़त्म कर दिया। और दीमक को पानी चाहिए होता है, तो ये सीवर की लाइन है जहाँ से इसको पानी मिल गया और फिर इन्होंने पूरा नेस्ट बना लिया यहाँ पर। तो इस तरह से टर्माइट फैलती है, बाहर से उड़ के आ जाती है, और जहाँ पर पानी मिलता है और लकड़ी मिलती है खाने के लिए, वहाँ पर कॉलोनी बना लेती है और धीरे धीरे घर के पूरे घर को बर्बाद कर देती है। ये देख रहे हैं क्या हालत करी है बाथरूम की। ये टाइलों के अंदर घुसी हुई थी टर्माइट और पूरे घर के अंदर ये फैली है, और धीरे धीरे करके अंदर से टाइलों को खोखला कर दिया, पीवीसी चौखट को खोखला कर दिया, और डोर्स भी ख़राब कर दिए, वुडन फ्लोरिंग सारी ख़राब कर दी। इसलिए सारा कुछ इन्हें निकालना पड़ा। ये देखो, ये हालत थी। ये सिंक के नीचे जो लकड़ी लगी हुई थी, क्या हालत कर रही है, देख रहे हो आप। तो इसलिए टर्माइट अगर एक बार घर में आ जाए तो उसका पूरे घर का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए आज इस रूम में आई तो इस रूम का कर लो और कल दूसरे रूम में आएगी तो तब करा लेंगे, ये मत सोचो, क्योंकि जब तक दूसरे रूम का नंबर आता है तब तक बहुत सारी लकड़ी आपकी ख़राब हो चुकी होती है। और दीमक का पता भी तब चलता है जब अंदर से दीमक किसी चीज़ को 30-40% डैमेज कर देती है। उससे पहले पता भी नहीं चलता, अंदर ही अंदर काम करती है दीवारों के। ये तो सारा ये पूरा का पूरा 4 बेडरूम फ्लैट है जो इन्होंने बर्बाद कर दिया है। देख रहे हैं इन जगहों पे ये दीमक थी, ये धीरे धीरे फैलती गई चारों तरफ और बुरी हालत कर दी पूरे फ्लैट की। तो देखा आपने कितनी बुरी हालत करी है दीमक ने इस घर की। जितने भी रूम्स की वुडन फ्लोरिंग थी वो सारी निकालनी पड़ी, और अब जो ओनर है इसके वो इसको चाह रहे हैं कि पूरे घर में दीमक कहीं भी ना आए। तो उसका तरीका यही है, चूँकि यहाँ वुडन फ्लोरिंग होने वाली है तो हम पूरे घर के अंदर 1-1 फीट पर होल करेंगे। 1 फीट 1.25 फीट से ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए, प्रॉपर होल करेंगे, और उसके बाद फिर हम पेस्टिसाइड डालना शुरू करेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ, आप देखिए ज़रा। दीवारों में होल करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बॉस की हैमर ड्रिल मशीन। ये 8 mm, 10 mm और 12 mm के होल करने के लिए सबसे बेस्ट मशीन है। और जो बिट यूज़ कर रहे हैं वो जो है 6 से 7 इंच लंबी है और 10 mm मोटी है। हमें गहरे और लंबे होल करने हैं जिससे कि दीवारों में पेस्टिसाइड अच्छे जाए और अच्छा डिफेंस तैयार हो। तो चलिए होल करना स्टार्ट करते हैं। होल करते टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम सभी होल 45 डिग्री के एंगल से करेंगे, और जहां पर जॉइंट बनते हैं जैसे चौखट, विंडो और दीवार के जहां जॉइंट बनते हैं उन जगहों पर होल करेंगे, और फ्लोर की स्कर्टिंग के ऊपर होल करेंगे जिससे कि हमारी फ्लोर खराब ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और होल करते टाइम ये भी ध्यान रखेंगे कि होल हमें 45 डिग्री के एंगल से ही करने हैं, जिससे कि पेस्टिसाइड डालते समय पेस्टिसाइड अच्छे से होल के अंदर जाए और बाहर निकल के ना आए। और साथ ही होल करते टाइम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 होल्स के बीच में 1 या 1.25 फीट से ज़्यादा का गैप ना हो। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि दीवारों में केमिकल अच्छे से जाएगा और दीवारों की मजबूती भी बनी रहेगी, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक होल करने से भी दीवारें ख़राब हो जाती हैं, और ज़्यादा दूर होल करने से नुकसान ये होता है कि जो केमिकल है उसका बैरियर अच्छे से नहीं बन पाता दीवार के अंदर। ड्रिलिंग का काम खत्म हो गया है, हमने पूरे घर के अंदर ड्रिलिंग कर दी है। अब सभी होल्स के अंदर हम पेस्टिसाइड डालेंगे। दोस्तों इमिडाक्लोप्रिड एससी फॉर्म में आता है, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है पानी के साथ में। यहाँ पर हम बायर प्रीमाइस यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो अजेंडा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा पेस्टिसाइड है। ये दोनों ही पेस्टिसाइड डोमिनो इफेक्ट पे काम करते हैं और ये टर्माइट को ऑन द स्पॉट नहीं मारते हैं। सबसे पहले ये एक टर्माइट से दूसरी टर्माइट और दूसरी टर्माइट से तीसरी टर्माइट इस तरह करके पूरी कॉलोनी के अंदर फैल जाते हैं, और फिर ये टर्माइट के नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, जिससे पूरी की पूरी कॉलोनी 10 से 15 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। होल्स के अंदर पेस्टिसाइड डालते समय दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सभी होल्स के अंदर मिनिमम 250-300 ml सॉल्यूशन चला जाए, और अगर इससे ज़्यादा चला जाए तो अच्छी बात है। अगर किसी वजह से किसी छेद या होल के अंदर पेस्टिसाइड सही से नहीं जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 राउंड केमिकल डालना चाहिए। दोस्तों ये एसपी कंपनी का
ब्रास पंप है। ये बहुत ही अच्छा पंप है। ये एक बार ले लो, आराम से 25-30 साल चल जाता है और पेड़ों में पानी देने के लिए भी और स्प्रे करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका थ्रो भी बहुत दूर तक जाता है। ये पंप 5-6,000 रुपीज़ में मिल जाता है और इस पंप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसका करंट रेट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, पेस्टिसाइड डालते समय एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आप मास्क और ग्लव्स ज़रूर पहनें, और मास्क भी रेस्पिरेटर मास्क होना चाहिए या फिर N95 मास्क होना चाहिए। मैं मास्क और ग्लव्स अपने टेक्नीशियन को भी पहनने के लिए बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इनके समझ में नहीं आता बार बार बोलने के बाद भी। लेकिन दोस्तों, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हमने सभी होल्स के अंदर पेस्टिसाइड डाल दिया है। अब हम इन सभी होल्स को वाइट सीमेंट से भर देंगे। वाइट सीमेंट के अंदर भी पेस्टिसाइड वाला सॉल्यूशन ही मिक्स करना चाहिए, ये अच्छा रहता है। अब हम सभी होल को वाइट सीमेंट से भर देते हैं, और वाइट सीमेंट लगाते टाइम थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सी बत्ती बना के लंबी सी, और वाइट सीमेंट को होल के अंदर डाल दें और फिर उसको सील कर दें, जिससे कि वाइट सीमेंट बाहर निकल के ना आए और छेद भी अच्छे से भर जाए। देखिए इस तरीके से, जैसा मेरा टेक्नीशियन आपको करके दिखा रहा है, इस तरह से लगाएंगे तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये तरीका है वाइट सीमेंट लगाने का सभी जगहों पर, जिससे कि हमें कहीं पर भी होल नज़र ना आए और काम करने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी जगहों पर वाइट सीमेंट अच्छे से भर दिया है। तो दोस्तों, ये तरीका है टर्माइट ट्रीटमेंट करने का, और सभी पेस्टिसाइड के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ पे जाके आप इनके करंट रेट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ये टर्माइट ट्रीटमेंट खुद करने का सोच रहे हैं तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप खुद ना करें। उसका रीज़न ये है कि आप कोई कार भी चलाना सीखते हैं या कोई साइकिल भी चलाना सीखते हैं अपने घर में, तो फर्स्ट टाइम में चोट भी लगती है, गिरते भी हैं, और धीरे धीरे करके आप उसको सीखते हैं। सेम यही पेस्टिसाइड का काम है और ट्रीटमेंट करने का तरीका है। तो मेरी तो सलाह आपको यही है कि आप जिस सिटी में भी रहते हैं वहाँ पर कोई भी अच्छा पेस्ट कंट्रोल करने वाला हो, आप उससे सलाह लें, जिसके पास में गवर्नमेंट का लाइसेंस हो और गवर्नमेंट ट्रेनिंग हो, उसी से ही अपने घर का टर्माइट ट्रीटमेंट आप कराएं। और अगर आप हमसे टर्माइट ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमारी टीम को बुला सकते हैं और हम आपको बेस्ट सर्विस इंश्योर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी हम 2 साल की गारंटी भी देते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो उनको इसकी नॉलेज हो सके कि इसके लिए कौन से पेस्टिसाइड अच्छे होते हैं और कैसे ट्रीटमेंट कराना चाहिए अपने घर में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।